जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में हम जो मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं उनका अगस्त माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। जो आपको सावधानियां बरतनी है और जिन बातों का फायदा उठाना है उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। तो आप कैसे पता करेंगे कि आप मिथुन लग्न के व्यक्ति हैं? तो आप अपना बर्थ डिटेल्स किसी एस्ट्रो के अच्छे सॉफ्टवेयर में डालिए। यदि जो आपका D1 बनकर आता है या जिसको लग्न चार्ट बोलते हैं या असेंडेंट चार्ट बोलते हैं, उसमें प्रथम भाव में, ये प्रथम भाव कहलाता है, प्रथम भाव में फर्स्ट हाउस में यदि 3 नंबर लिखा हो, नंबर 3 यहाँ लिखा हो, जिम्नी असेंडेंट हुए 1 तारीख को, जो 1 अगस्त को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं उसको मैंने आपकी कुंडली पे दिखा रखा है। 1 तारीख को चंद्रमा 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और वहां से अपना गोचर स्टार्ट कर रहे हैं मेष राशि से। चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करता है और उस हिसाब से रिजल्ट देता है। आपका जो लग्नेश है 1 तारीख को द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। जो अगस्त माह में गोचरीय परिवर्तन है महत्वपूर्ण, वो है कि बुध 9 तारीख को यहाँ से निकल करके, आपके द्वितीय भाव से निकल करके तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। फिर आपका 26 तारीख को यहाँ से निकल करके आपके चौथे भाव पे गोचर करेंगे। सूर्य महाराज 17 तारीख को यहाँ से निकल करके तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। मंगल पूरे महीने आपके तृतीय भाव पे सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 11 तारीख को कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, अर्थात यहाँ से निकल करके 11 तारीख को आपके चौथे भाव पे गोचर करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है। जब कोई ग्रह अपना गोचर परिवर्तन करता है तो विशेष रिजल्ट देने के लिए इच्छुक होता है। यदि आपके नेटल चार्ट में कुछ इंडिकेशन होगा प्लैनेट्स के कुछ रिजल्ट देने का और यहाँ टैली हो जाएगा गोचर में, तो रिजल्ट आ जाता है। अन्यथा गोचर अनवरत रूप से चलता रहता है। अब जो आपका लग्नेश है वो द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, धन भाव पे गोचर कर रहे हैं और सूर्य का साथ है, तो बुध आदित्य योग यहाँ बन रहा है। तो जो पारिवारिक बिजनेस पे लगे हुए लोग हैं, अपने पिता के साथ व्यापार करते हैं, तो उनके लिए अच्छी स्थिति है। 8 तारीख तक, 9 तारीख को फिर बुध यहाँ चले आएंगे। अपने विजडम का प्रयोग कर करके कोई नया वो अपॉर्चुनिटी निकाल सकते हैं जिससे धन कमाने में मदद मिले, धन का संग्रह हो सके। इधर से शनि महाराज अष्टम भाव से वक्री अवस्था में द्वितीय भाव को देख रहे हैं और सूर्य शनि आमने सामने है। तो आपके अपने परिवार के सदस्यों से, माता पिता से कोई मतभेद हो सकता है, वैचारिक मतभेद, लेकिन बुध का साथ है तो आप उस वैचारिक मतभेद को अपनी बुद्धिमत्ता से सुलझा लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बुध जब यहाँ से 9 तारीख को निकल करके यहाँ चले आएंगे और सूर्य फिर 17 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो 17 तारीख से पहले मतलब 9 तारीख के बाद और 17 तारीख से पहले आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना, बहुत ध्यान रखना है कि कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए वाणी के थ्रू, जिसका आपको खमियाजा भुगतना पड़े। जो नौकरी करने वाले लोग हैं, कोई बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनके लिए अगस्त महीना सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपका कर्मेश गुरु है। गुरु 9वें भाव में गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में पावरफुल है, तो भाग्य का सहयोग मिलेगा आपको। तो भाग्य के थ्रू आपका कर्म बना रहेगा, कुछ नई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है भाग्य के थ्रू। मंगल का भी यहाँ से साथ है, 8वीं दृष्टि है 10वें भाव पे और 7वीं दृष्टि उसकी डिजायर है भाग्य भाव पे और 4थी दृष्टि 6ठे भाव पे है कर्म पे। तो आपका बढ़िया संयोग है, कर्म क्षेत्र में पूरी स्टेबिलिटी रहेगी और अपने सीनियर से पूरा सहयोग मिलेगा। सीनियर आपको आइडेंटिफाई करेंगे, कर्म स्थान पे आपकी आइडेंटिटी मजबूत होगी
जो बिजनेस करने वाले लोग हैं तो उनके नए वेंचर्स खुलेंगे, क्योंकि मंगल तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो वो कोई नया इनिशिएटिव ले पाएंगे, हिम्मत कर पाएंगे, साहस दिखा पाएंगे, रिस्क ले पाएंगे, और वो रिस्क कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव, तो उसका फायदा आपको मिल जाएगा। तो आप जरूर प्रयास कीजिए। प्रयास करने के लिए भरपूर हिम्मत दे रहे हैं मंगल महाराज, अपने मित्र की राशि में है और अग्नि राशि में है, तो बहुत एनर्जी है इनके पास। आपके पास अगस्त माह में बहुत एनर्जी महसूस होगी इन सब बातों के लिए। जब शुक्र यहाँ से निकल करके आपका यहाँ चले आएंगे और चौथे भाव पे गोचर करेंगे, तो शुक्र महाराज की ये नीच राशि है और ये आपके पंचमेश हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा अपने, जैसे संतान से आपका रिलेशन, यहाँ पे कुछ डिस्प्यूट होगा क्योंकि शुक्र नीच राशि में है, बाहर से कोई संबंध आपका बिगड़ सकता है, तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। फिर 26 तारीख को आपका जब बुध महाराज यहाँ चले आएंगे तो बहुत ही उत्तम स्थिति बनेगी, शुक्र का नीच भंग राजयोग होगा और शुक्र बहुत श्रेष्ठ स्थिति में आ जाएगा, सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देगा वो, तो वो आपकी बहुत बढ़िया स्थिति होगी, रिजल्ट आपको महसूस होगा शुक्र का। तो पंचम भाव के अच्छे रिजल्ट आएंगे, 12वें भाव के अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन ये 26 तारीख से है। सूर्य जब 17 तारीख को तृतीय भाव पे गोचर करेंगे तो आपके कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स बन सकते हैं सरकारी क्षेत्र में, सरकार से आपको कुछ, आप प्रयास करेंगे तो सरकार से आपको कुछ ऐसे संयोग बन सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है जिससे आपको फायदा हो जाए। और सूर्य यहाँ बैठ करके आपके भाग्य भाव को भी देखेंगे तो भाग्य का सहयोग भी देंगे आपको, आपका कुछ न कुछ भाग्य के थ्रू संबंध बनाएंगे। सरकारी रिलेशंस में कोई सरकार में महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे तो उनसे आपका रिलेशन बनेगा, वो रिलेशन आपका आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कुछ ऐसा मजबूत होगा कि बाद में फायदा देगा। मंगल आपके पूरे महीने तृतीय भाव पे हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं, तो कुछ न कुछ इच्छा पूर्ति जरूर करेंगे, आपको कुछ फायदा पहुंचाएंगे, क्योंकि ये चौथे भाव को भी, चौथी दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, 7वीं दृष्टि से 9वें भाव को देख रहे हैं, 8वीं दृष्टि से आपके कर्म भाव को देख रहे हैं और साथ में इच्छा पूर्ति के भाव के मालिक हैं। तो इन सब भाव के थ्रू, कर्म के थ्रू, भाग्य के थ्रू, आपके जो है डेली वर्क है उसके थ्रू आपको कुछ न कुछ फायदा कराएंगे। जो अनमैरिड लोग हैं तो अगस्त महीने में वो प्रयास करें, बात बनेगी, बात बनने का सहयोग हो सकता है। जो प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं तो वो, उनके लिए भी बढ़िया समय है, वो प्रयास करें तो अच्छी स्थिति बनी हुई है। जब तक शुक्र और मंगल एक साथ हैं, मंगल एनर्जी दे रहा है, शुक्र लव और पैशन का कारक है, तो ये दोनों फैक्टर साथ मिले हुए हैं, तो आपका आपसी जो लव बर्ड्स हैं, जिनको हम लव बर्ड्स, जो यंग एज के लोग हैं, किसी तरह का रिलेशन में हैं, तो उनके लिए बहुत ही प्रेम संबंध बढ़ेगा। अगस्त का महीना जो स्पेकुलेशन करने वाले लोग हैं, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उससे अर्न करते हैं, कोई बेट लगाने वाले लोग हैं, लॉटरी करते हैं, उन सब के लिए बढ़िया समय है, अगस्त में ट्राई कर सकते हैं, वो सब्सटेंशियल कुछ उनको गेन मिल सकता है। संतान से विवाद का मैंने पहले ही बोला था कि पॉसिबिलिटी है, तो यदि आपको ऐसा महसूस हो, संतान से कोई डिस्प्यूट हो, तो उसको गोचरीय परिस्थिति समझिए और बुद्धिमानी से उसका सॉल्यूशन निकाल लीजिए। यदि आपका कोई वाद विवाद फंसा हुआ है तो वाद विवाद से कुछ लाभ की स्थिति है अगस्त माह में। यदि कोर्ट कचहरी का केस आता है तो वो भी आपके फेवर में आना चाहिए, गोचरीय परिस्थितियाँ यही बता रही है। यदि आपका नेटल चार्ट में कुछ पॉजिटिव नौकरी के संबंध में रिजल्ट होगा तो वो अभी अगस्त माह में आपको परिणत हो जाएगा। कुछ कर्म की संभावना है, मतलब जो बेरोजगार लोग हैं, सर्विस के लिए ट्राई कर रहे हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो कुछ संयोग अगस्त माह में बन रहा है। यदि नेटल चार्ट में कुछ प्रॉमिस होगा तो पक्का मिलेगा अगस्त माह में। राहु आपके ऑलरेडी 12वें भाव पे गोचर कर रहा है, तो जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं या जो बाहर से संबंध बनाना चाहते हैं, उनके लिए अगस्त माह में
अच्छी स्थिति है, उनके अपने प्रयास में सफलता मिल सकती है। अगस्त माह में लाइफ पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा, एक दूसरे की फीलिंग को समझने का अवसर मिलेगा, एक दूसरे का आप ध्यान रख पाएंगे। यदि आप बिजनेस कोई पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, प्रयास करने पे प्रयास करेंगे तो कुछ नए वेंचर्स मिल सकते हैं जिससे आपको फायदा हो सकता है, भाग्य का सहयोग है। अब अगस्त माह में जो इम्पोर्टेंट डेट्स है जिनका आपको ध्यान रखना है वो आपको बताता हूँ। 10 और 11 तारीख को आप कोई शुभ काम नहीं स्टार्ट करेंगे, ये आपके लिए शुभ दिन नहीं है। 16 और 17 तारीख को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जो 50 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको मैं विशेष ध्यान रखने कहता हूँ, क्योंकि स्वास्थ्य की प्रॉब्लम उसी एज ग्रुप को होती है। तो आप पहले से ध्यान रखेंगे, अपना आचार व्यवहार ठीक रखेंगे, मेडिटेशन करेंगे, व्यायाम करेंगे, योगा करेंगे तो ये परिस्थिति ही नहीं आएगी। 20-21 तारीख को आपको कोई दुखी करने वाला न्यूज़ हो सकता है कि मिले, कोई आपके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल सकता है। तो ऐसा मन दुखी हो तो 2 सामान्य उपाय मैं बताता हूँ। एक विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए या शिव जी के मंदिर में जा करके शिव जी को दूध से अभिषेक कीजिए तो आपकी पीड़ा शिव जी हर लेंगे। 29, 30 और 31 तारीख को आपके आध्यात्मिक उन्नति का दिन है। आप इन 3 दिनों यदि आध्यात्मिक लाभ चाहते हैं और कर रहे हैं प्रयास तो इन 3 दिनों का विशेष फायदा उठाइए। आपको इन 3 दिनों विशेष इम्प्रूवमेंट मिलेगी। इस संबंध में आप आत्मनिरीक्षण कर पाएंगे अपने आप का, आप आत्मनिरीक्षण कर पाएंगे अपना। और ये 3 दिन जो बाहर से संबंध बनाना चाहते हैं, व्यापार में लगे हुए हैं, बाहर से डिस्टेंट प्लेसेस से संबंध बनाना चाह रहे हैं, कुछ आर्थिक सामाजिक रिलेशन आपके बन सकते हैं जो कि फ्रूटफुल हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। इन 3 दिनों आपके खर्चे अनियंत्रित रहेंगे, आपको ध्यान रखना है, नहीं तो बजट आपका असंतुलित होगा। धन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तारीख है 1 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 16 तारीख, फिर 17 तारीख, 22 तारीख और 23 तारीख, ये जो अगस्त माह में ये सारी तारीखें हैं, ये धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन दिनों धन का अच्छा संयोग बन रहा है, मार्केट में धन का फ्लो होगा। जो व्यापारी वर्ग हैं, बिजनेस क्लास है, उनको धन की ज़रूरत है तो मार्केट से व्यवस्था हो जाएगी इन दिनों, आप प्रयास करेंगे तो। और जो सर्विस करने वाले लोग हैं उनको धन की प्राप्ति हो सकती है इन दिनों किसी माध्यम से, जैसे कि ओवर टाइम करके, या कोई प्रमोशन हो जाए, या कोई असाइनमेंट मिल जाए, या कोई इंसेंटिव मिल जाए, तो कुछ विशेष धन की प्राप्ति हो जाए जिससे थोड़ा सा उसका आनंद उठाया जा सके। तो ये सब दिन जो है वो धन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, आप मैसेज के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। धन्यवाद।